हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज जानते हैं पाइल्स, फिशर और फिस्टुला इन तीनों बीमारियों के बारे में। यह तीनों बीमारियां होती है मलद्वार की जगह पे। इन तीनों के होने की जगह एक होने के कारण कई पेशेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको इनमें से क्या हुआ है, पाइल्स, फिशर या फिस्टुला। और ज़्यादातर लोग मलद्वार की किसी भी समस्या को पाइल्स समझकर कुछ निजी सेल्फ मेडिकेशन करके वक्त बर्बाद कर देते हैं और इस वक्त में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है और बीमारियों को बढ़ाकर फिर बाद में क्लिनिक में आते हैं। तब कंडीशन बिगड़ी हुई रहती है और डॉक्टर्स ऑपरेशंस के लिए बता देते हैं। इसलिए इन तीनों चीज़ों का फ़र्क और पहचान होना आपके लिए ज़रूरी है ताकि वक्त पर पता चले और मेडिकेशन से या फिर मेडिसिन से ही इसका इलाज हो सके। ज़्यादातर लोग तो शर्माने के कारण भी इन बीमारियों को क्लिनिक में आके बताते नहीं हैं। चलो जानते हैं इन तीनों बीमारियों को कैसे पहचानें। यह तीनों बीमारियां जुड़ी हैं अपने अन्न पाचन संस्थान से जुड़ी। तो चलो पहले डायग्रामेटिकली जान लेते हैं अपनी अन्न प्रणाली को। दोस्तों, यह हो गया मुंह, यहाँ से ये हो गया अपना माउथ, मुंह, यहाँ से ये हो गया इसोफेगस, ये हो गया स्टमक, यहाँ से फिर ड्यूडेनम और ये स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके यहाँ से अपना लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है। ये हो गया असेंडिंग कोलन, ये ट्रांसवर्स कोलन, ये डिसेंडिंग कोलन, ये रेक्टम और ये एनस। अन्न यहाँ से आके इधर आके यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आके यहाँ से फिर पचन होके पूरा यहाँ से बाहर निकलता है। और ये जो अपना एनोरेक्टल रीजन हो गया है, इसी में होते हैं पाइल्स, फिशर और फिस्टुला, यह तीनों बीमारियां। अभी इसी इमेज को मैग्नीफाई करके दूसरी इमेज में देख लेते हैं। अभी देख लीजिए, ये हो गई अपनी एनल ओपनिंग, ये बटक्स का एरिया, ये ओपनिंग हो गई, यहाँ से मल बाहर आता है और यहाँ पे कुछ गॉड गिफ्टेड कुशंस होते हैं। दोस्तों, मल जैसे यहाँ से हार्ड होके बाहर निकलता है तो कुछ प्रेशर क्रिएट करता है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ वेसल्स होती है जिसको हेमोरॉयडल वेन्स कहा जाता है। यहाँ पे भी होती है और कुछ यहाँ एक्सटर्नल एरिया में भी होती है। जब ये मल लैट्रिन हार्ड होके यहाँ से गुजरने लगता है तो यहाँ की वेसल्स के ऊपर प्रेशर गिरता है दोस्तों, और प्रेशर होने की वजह से ये जो बारीक बारीक ब्लड वेसल्स हैं इनको फुलाने लगते हैं और यहाँ पे मस्सा तैयार हो जाता है। इस मस्से को ही पाइल्स कहा जाता है। यानी पाइल्स यानी क्या हो गया, डायलेटेशन ऑफ हेमोरॉयडल वेन्स। ये डायलेटेड जो हेमोरॉयडल वेन्स है इसी को पाइल्स कहा जाता है दोस्तों। ये मस्सा जब अंदर के अंदर होता है तब इसको फर्स्ट डिग्री पाइल्स कहा जाता है। ये जो पहले होता है तो ज़्यादा पेन नहीं करता, जब इसके ऊपर से हार्ड लैट्रिन घिसते हुए आती है तो इस पे प्रेशर गिर के इसमें से ब्लीडिंग होने लगता है दोस्तों फर्स्ट डिग्री पाइल्स में। इसलिए उसके सिम्टम को कहा जाता है पेनलेस ब्लीडिंग यानी पाइल्स। मगर ये जब थोड़ा बढ़ जाता है तब थोड़ा पेन होना शुरू हो जाता है। यही मस्सा अंदर के अंदर है तो ये फर्स्ट डिग्री हो गया दोस्तों। ये जब थोड़ा सा बाहर आने लगता है, बढ़ के प्रेशर आता है, तब ये बाहर आता है और अपने आप अंदर चला जाता है। लैट्रिन जब ख़त्म हो गई, उसके प्रेशर अगर ख़त्म हो गया तो वो
अपने आप कम हो जाता है तो इसको सेकंड डिग्री पाइल्स कहा जाता है। ये अपने आप बाहर आ रहा है, अपने आप अंदर जा रहा है तो इसको सेकंड डिग्री पाइल्स कहेंगे दोस्तों। जब यह और बढ़ जाता है तब जब लैट्रिन हार्ड होती है, पेशेंट प्रेशर देते हैं तो ये ऐसे बाहर आ जाता है और ये अपने आप अंदर नहीं जाता है, उसको पेशेंट्स अपनी उंगली से या हाथ से फिर प्रेशर देके अंदर धकेल देते हैं तो वो अंदर चला जाता है। तो ये हो गया थर्ड डिग्री पाइल्स। यानी इसमें क्या हो रहा है, ये पाइल्स बाहर निकल रहा है मगर प्रेशर देने के बाद अंदर जा रहा है तो ये हो गया थर्ड डिग्री पाइल्स। मगर इससे भी ज़्यादा बढ़ के जब ये बाहर आता है और अंदर जाता नहीं तो ये होता है सर, ये होता है फोर्थ डिग्री पाइल्स। और फोर्थ डिग्री पाइल्स जो होता है वो अपने आप अंदर जाता नहीं, पेशेंट को बैठने में भी तकलीफ़ होने लगती है। तो ये इंटरनल पाइल्स जो है इसके ये डिग्री हो गई फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और ये हो गया फोर्थ डिग्री। ऐसे ही अगर ये बाहर के जो हीमोरॉयडल वेन्स है इसको अगर प्रेशर की वजह से ये डायलेट होने लगे तो यहाँ पे भी मस्से तैयार हो जाते हैं तो इसको एक्सटर्नल पाइल्स कहा जाता है। तो एक्सटर्नल पाइल्स को, एक्सटर्नल जो पाइल्स है इसमें ग्रेड्स नहीं होते, ये बाहर के बाहर होती है। तो दोस्तों ये फर्स्ट और सेकंड डिग्री जो पाइल्स है इसमें मेडिसिन काम करती है तो इसमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मगर थर्ड और फोर्थ डिग्री पाइल्स और ये एक्सटर्नल पाइल्स ये इनको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। तो कई जगह पे अगर बड़ा ऑपरेशन ना करके अगर क्षार सूत्र भी करा जाए आयुर्वेदिक का तो वो कारगर होता है। तो इसलिए ये डिग्रीज पता होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। इसलिए टाइम पे अगर अपने को पता चले कि पाइल्स है, फिशर है या फिस्टुला है तो प्रॉपरली ट्रीटमेंट होके आप कॉम्प्लिकेशंस से बच सकते हैं दोस्तों। ये हो गया, अभी ये पूरी जानकारी हो गई पाइल्स के बारे में। अब दूसरी बीमारी जानते हैं फिशर। इसके लिए इसी डायग्राम को रिपीट करेंगे। ये हो गई अपनी एनल ओपनिंग, ये बटक्स का एरिया, ये हो गए कुशंस दोस्तों, ये हो गया एनल ओपनिंग। इस एनल, अभी ये जो पाइल्स हुआ है वो हीमोरॉयडल वेन्स की डायलेटेशंस के वजह से, ये वेनस डायलेटेशन का डिसीज़ हो गया। अभी ये हो, दूसरी बीमारी आती है फिशर। इस फिशर को कैसे पहचानेंगे, ये जो अंदर की त्वचा होती है दोस्तों अपने एनोरेक्टल रीजन की, इसको म्यूकोजा कहा जाता है। वो बहुत ही सॉफ्ट होती है और इसके जो लास्ट वाला जो स्किन होता है, पतली स्किन होती है, वो बहुत डेलिकेट होती है। तो जब लैट्रिन हार्ड आती है तो इसको घिसते हुए आती है। ये तो पहले इस पे प्रेशर देगा, इसके बाद में बाहर निकलते वक्त इस मिकोजा को मिकोजा के ऊपर प्रेशर देते हुए बाहर निकलते हैं लैट्रिन। और बाहर निकलते वक्त अगर ज़्यादा प्रेशर हुआ तो ये क्या कर देती है, इस स्किन को और मिकोजा को ऐसे काट देती है, यहाँ पे चीरा पड़ जाता है। इसी को कहते हैं फिशर। यानी एनोरेक्टल रीजन में जो चीरा पड़ता है उसको फिशर कहा जाता है। इसको आयुर्वेद में परिकर्तिका कहा जाता है। परिकर्तिका, इसका संस्कृत में डेफिनेशन है कर्तनवत पीड़यति इति परिकर्तिका। यानी कर्तरी यानी आरी से काटे जैसी जिसमें पीड़ा होती है उसको परिकर्तिका कहा जाता है। तो बॉडी में यहाँ पे कट हो जाता है। कभी किसी पेशेंट को एक फिशर भी हो सकता है, कभी 2 हो सकते हैं, कभी 3 भी हो सकते हैं, यानी मल्टीपल फिशर भी हो सकते हैं अगर ज़्यादा लैट्रिन हार्ड आए। तो इसलिए इस बीमारी से बचने के लिए पहले तो क्या करना चाहिए कि स्टूल हार्ड ना आए, इसलिए मेडिसिन ज़रूरी होती है या फिर केयर करना ज़रूरी होता है खान पान में। और जहाँ पे भी ऐसा कट होता है तो वहाँ पे दर्द, और दूसरा जो है जहाँ से कटी हुई है वहाँ से ब्लीडिंग, ये दो सिम्टम्स ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए जब भी पेशेंट
लैट्रिन को जाता है और वहाँ पे प्रेशर देता है तो ब्लीडिंग होती है और दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हो गया फिशर के बारे में। ज़्यादातर स्टार्ट में अगर फिशर ध्यान में आ गया दोस्तों तो इसमें स्टूल सॉफ्टनर्स या फिर वुंड हीलिंग मेडिसिन अगर लेंगे और कुछ एप्लीकेशंस वगैरह लेंगे तो इससे ये बीमारी शुरू में ही कंट्रोल में आ जाती है। तो इसलिए टाइम पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। अब इसके बारे में जानेंगे, इसके बाद में जानेंगे फिस्टुला के बारे में, क्या होता है फिस्टुला। अभी इसी इमेज को और से रिपीट कर देते हैं। ये हो गया अपनी एनल ओपनिंग, ये कुशंस, ये बटक्स एरिया। अभी देखिए तीनों बीमारियों में डिफरेंस कैसे करेंगे। डायलेटेशन ऑफ हीमोरैडियल वेन्स, इसमें डायलेटेशन ऑफ हीमोरैडियल वेन्स होके ये क्या हो गया, पाइल्स हो गया। यहाँ पे म्यूकोजा और स्किन की जो कट है ये फिशर हो गई। अभी ये तीसरी बीमारी जो है ये है फिस्टुला। ये जानने के लिए अपने को ये जो वर्ड है उसका मीनिंग जानना ज़रूरी है। फिस्टुला यानी होता है नासूर या फिर नालव्रण, मगर इसका एक दूसरा भी मतलब होता है जो कि होता है ट्यूब। तो ट्यूब कैसी होती है, जिसको दो ओपनिंग होती है, जैसे एक एक्सटर्नल ओपनिंग ये वाली और ये इंटरनल ओपनिंग। तो इसी में ये डिसीज़ छुपा हुआ है दोस्तों। अब ये डिसीज़ को बॉडी के ऊपर देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये स्किन है, ये क्लेफ्ट की या फिर बटक्स की जो ये स्किन होती है, यहाँ पे कुछ एनल ग्लैंड्स रहती है पेरियानल रीजन में, और यहाँ का इन्फेक्शन होके पेशेंट को यहाँ पे कहीं पे भी एक छोटी सी फुंसी हो जाती है पहले, और फुंसी का इन्फेक्शन बढ़ के इसको ये अंदर तक चले जाता है और ऐसा ट्यूब फॉर्म कर देता है। वो अंदर जाके कहाँ पे भी, यहीं पे नहीं, यहाँ पे कहीं पे भी ओपन हो जाती है। इसका एक्सटर्नल ओपनिंग पेशेंट को पता रहता है कि यहाँ पे मेरे को फुंसी हो रही है, दर्द हो रहा है, यहाँ से कुछ पस फॉर्मेशन, पस निकल रहा है या फिर कभी ब्लीडिंग हो रही है और चुभे जैसा दर्द करता है, ऐसा पेशेंट बताता है। मगर इंटरनल ओपनिंग बाहर से किसी को ध्यान में नहीं आती। वो यहाँ पे भी ओपन हो सकता है, यहाँ पे भी वो ओपन हो सकता है, या फिर इसको बाहर से भी ब्रांचेस गिर के ये दो जगह पे भी एक्सटर्नल ओपनिंग हो सकती है, और इंटरनल में तो वो एक जगह पे, दो जगह पे या फिर कहीं पे भी ऊपर जाके ओपन हो सकती है। इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड डिसीज़ है। और इसको अगर आप जानने की कोशिश करें कि इसका ओपनिंग कहाँ पे है, तो इसके लिए MRI या फिर फिस्टुलोग्राफी ऐसी कुछ टेस्ट करनी पड़ते हैं जिनमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अगर इस डिसीज़ को पहले ही ध्यान में अगर ला लिए तो प्रॉपर ट्रीटमेंट होके क्योर हो सकता है। तो इसमें भी क्षार सूत्र का जो ट्रीटमेंट है वो बेस्ट होता है। तो इसमें शुरू में ही केयर करके आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। दोस्तों ये हो गई जानकारी पाइल्स, फिशर और फिस्टुला, इन बीमारियों को कैसे पहचानें। आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे इन बीमारियों के घरेलू उपचार और कुछ हेल्थ टिप्स जिनसे आप इन बीमारियों से दूर रह सकेंगे। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।